सब कुछ कर रहे हैं। सुबह तुलसी पानी पीते हैं, नींबू मिला के, और फिर भी पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी ये वजन है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वजन वहीं पे स्टक हो गया है और कम नहीं कर पा रहे हैं। राधे राधे, मैं हूँ अनीता, आपकी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट और आपके मन की सखी। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों के बारे में, ऐसी 5 आपके हैबिट्स या आदतों के बारे में जो आपको वेट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा विघ्न उत्पन्न कर रही है। आप अनजाने में ही वो सारी अपनी हैबिट्स को रोज़ आप एक ही एक गलती करते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप सोचते रह जाते हैं कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरा वजन जो है वो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। तो आज ऐसी 5 ही चीजों की, 5 गलतियों की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पांचों बहुत जरूरी है अगर आप लोगों को वजन अपना कम करना है और आपको अगर विघ्न बन रहा है। तो आपको ये बता दूं कि ये जो 5 गलतियां हैं ना, जो हम रोज करते जा रहे हैं, ये जब हम करते जाते हैं तो हमारा वेट लॉस होने के बदले जो हमारा वसा है, जो हमारे शरीर में फैट है, वो और ज्यादा जिद्दी होने लग जाता है और फिर घटना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए उन 5 गलतियों को समझते हैं। पहली गलती ये होती है कि हम लोग सुबह के समय जैसे ही हम उठते हैं तो जो उषापान करते हैं, यानी कि जो पानी पीते हैं, वो कई लोग ऐसा काम करते हैं कि ठंडा ही पानी पी लेते हैं या फिर ठंडी ठंडी चीजें हम सुबह के समय उठते के साथ साथ करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है आपकी अग्नि को बुझा देने का। आपने सुबह सुबह उठे, आपने गर्म पानी के बदले आपने ठंडा पानी ग्रहण किया और आपने अपनी जो अग्नि है उसको तुरंत बुझा दिया। तो पूरे दिन के लिए आपने अपने डाइजेस्टिव फायर को ही मंद कर दिया है। तो आपकी पाचन क्रिया तो वैसे ही आपने सुबह सुबह ही खत्म कर दी है, जो कि सबसे बड़ा कारण होता है कफ और वात को इम्बैलेंस करने का। वैदिक रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमेशा सुबह उठते ही उष्ण पान करना चाहिए, यानी कि गर्म पानी का सेवन आपको करना चाहिए। पहली गलती ये हो गई। दूसरी गलती में आ जाता है कि जब आप लोग बहुत ज्यादा, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप खाना खाने के बीच में आप बहुत ज्यादा गैप्स रखते हैं, ये सोचते हैं कि आप एक तरीके से फास्टिंग कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि आप ज्यादा देर के लिए अगर फास्टिंग करेंगे, ज्यादा अगर अपने भूख को दबाएंगे ये सोचते हुए कि मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा या बाद खा लूंगी, तो मेरे एक तरीके से फास्टिंग हो जाएगी, मैं दिन में 2 बार ही खाऊंगा या खाऊंगी। तो और अगर आपको भूख लगी हुई है लेकिन फिर भी आप नहीं खा रहे हैं और उस भूख को दबा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहे हैं। और ये स्लो करने से आपको कहीं से भी ये नहीं होगा कि आपका जो फैट है, वसा है, वो कट होने के बदले, वजन कम होने के बदले और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि ये कफ को कम करने के बदले वात को बढ़ाने लग जाती है। जितना आप ज्यादा गैप करेंगे अपने मील्स में, उतना ही ज्यादा आपका वात बढ़ेगा, और शरीर में वात बढ़ने से आपका वजन कम कैसे हो सकता है। इम्बैलेंस किसी भी दोष का होगा तो फिर वो आपको वजन कम करने नहीं देगा, आपको हीलिंग नहीं देगा, उल्टा आपके साथ गलत ही होगा। तो वैदिक रूल के हिसाब से क्या है, छोटा आहार लीजिए, लाइट आहार ले लीजिए, लेकिन समय समय से लीजिए। अपना जो एक समय निर्धारित है उसके हिसाब से ही अपना आहार लीजिए और उस टाइमिंग को मेंटेन रखिए। खाने में डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। खाना स्किप करने से आपका वजन कम नहीं होगा, ये मैं आपको अच्छे से बताते हुए चलूं। इसके बाद में तीसरी गलती क्या करते हैं, तीसरी हैबिट सब लोगों के अंदर मैंने देखी है, वो इस चीज को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। उनको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये चीज जो मैं अभी बताने वाली हूँ, ये चीज काफी लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी वो लोग इस चीज को इग्नोर करके और फिर उसके बाद में ये चीज करते हैं। क्या है कि खाना खाने के तुरंत बाद में फ्रूट्स लेना, यानी कि फल को ग्रहण करना, या फिर रात के समय में खाना नहीं खाया और फ्रूट्स खा लिया। तो ये बहुत बड़ी गलती है। कभी भी आप लोगों को फ्रूट्स को रात के समय नहीं लेना चाहिए, ना ही खाना खाने के बाद में तुरंत लेना चाहिए। जब आप ऐसे करते हैं तो आप अपने पेट में जो फायर है ना, जो अग्नि है, उसको मंद करके और अपने शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ा रहे हैं, टॉक्सिन्स की मात्रा को जन्म दे रहे हैं। आम आपके शरीर में पैदा होने लग जाता है फर्मेंटेशन का रूप लेके। तो इसीलिए आपको फ्रूट्स वैदिक रूल के हिसाब से कब कंज्यूम करने चाहिए,
चाहिए। फ्रूट्स बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, हर एक चीज उनमें विटामिन बहुत होते हैं, मिनरल्स बहुत होते हैं, आपको बहुत कुछ उसमें मिलेगा, लेकिन सही समय पे उसको ग्रहण करिए। सही समय कब है? आपको सुबह के समय जब आप पूरे खाली पेट होते हैं ना, आपने अपना उषापान किया, उसके बाद में थोड़ा गैप लेके अपना व्यायाम करके जब आप पहला आहार लेना चाहते हैं तो वो आप फ्रूट्स का ले सकते हैं, तब आपको एक अच्छी ऊर्जा मिलेगी। नहीं तो अगर आप सुबह सुबह नहीं लेते हैं तो आप ब्रेकफास्ट और दोपहर का जो खाना है उसके बीच का जो समय होता है, जिसे हम मिड डे स्नैक भी कहते हैं, उस समय आप फ्रूट्स ले सकते हैं। ये सबसे अच्छा समय होता है फ्रूट्स को ग्रहण करने का, ना कि खाने के बाद में या फिर रात। इसके बाद जो एक और गलती लोग करते हैं वो ये है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, ओवर एक्सरसाइजिंग, या फिर कोई भी कहीं से भी वर्कआउट उठाया और वो अपने दिनचर्या में ऐड कर लेते हैं। ना तो उस वर्कआउट का पता है कि वो आपके बॉडी टाइप के हिसाब से सही है कि नहीं, कितना उस वर्कआउट को करना है। बस सोशल मीडिया में देखा कि ये वर्कआउट करना चाहिए और ये बेली फैट कम करता है, ये वजन कम करने में अच्छा रहता है, और आपने शुरू कर लिया। तो जब आप गलत एक्सरसाइज करते हैं, गलत व्यायाम करते हैं, या फिर आप ज्यादा ओवर अगर व्यायाम करते हैं, तब आपका कफ तो शांत होने से रहा, आपका वात बढ़ता है ज्यादा ओवर एक्सरसाइजिंग के वजह से और गलत व्यायाम के वजह से। इसीलिए वैदिक रूल के हिसाब से आप लोगों को अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ही अपना जो व्यायाम है उसको सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर जो भी आप योगासन करते हैं वो भी उस हिसाब से ही करना चाहिए। जैसे पित्त प्रकृति के होते हैं, वात प्रकृति के होते हैं, कफ प्रकृति के होते हैं, तो इन तीनों में से जो भी प्रकृति के आप हैं उस हिसाब से आपको अपना व्यायाम चूज करना है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इसको जरूर से रीचेक करिए। इसके बाद में पांचवी गलती जो बहुत लोग आजकल करते हैं वो ये है इमोशनल ईटिंग, या फिर खाना हमने खा लिया और उसके बाद में उसके लिए गिल्ट करते रहना। यानी कि एक तो अगर हम लोग दुख में हैं या फिर गुस्से में हैं या फिर हम बहुत ज्यादा चिंता में हैं, स्ट्रेस में हैं, कोई भी तरीके का, या फिर हम किसी से अभी अभी जले हुए हैं, मतलब हमने किसी का कुछ देखा है सोशल मीडिया में और हम उनसे जल रहे हैं अंदर और हम उसी समय खाना खाते हैं, या फिर हमारी इच्छा होती है, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। इमोशनल ईटिंग का मतलब है कि आपके अंदर गलत तरीके का इमोशनल अभी हो रखा है शरीर में, और आपने उसी समय उस इमोशंस के हिसाब से आपने अपना खाना खाया है या आपने अपना खाना चूज किया है। तो आप बहुत ज्यादा खाना खाएंगे या फिर आप गलत खाना खाएंगे, जिसके वजह से आपका वजन बढ़ता है। या फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे कभी कभी हमने बाहर का कुछ मंगा के खा लिया, या तला भुना कुछ खा लिया, या अपना मीठा अपने मन का जो कोई मन को पसंद है वैसा कुछ मीठा खा लिया आपने, या बाहर से कुछ खाना मंगा के खा लिया, तो आप फिर खा तो लिया आपने, लेकिन जब आप खा रहे हैं तब भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों खा रहा हूँ, क्यों खा रही हूँ, मैं ये गलत कर रही हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ। ये सोचते हुए आपने एक तो खाया और उसके बाद में पूरा दिन आपने ये सोचते हुए बिताया और गिल्ट करते हुए बिताया, अपने आप को कोसते हुए बिताया कि मैंने ये खा के बहुत बड़ी गलती कर दी, हे भगवान मैंने क्या किया, ओ गॉड तुम कितनी गंदी हो, अब तुम्हारा वजन कैसे कम होगा। ये सारी चीजें इमोशनल ईटिंग एंड गिल्ट ट्रिप में अपने आप को ले जाना, ये गलतियां मत करिए। वैदिक रूल इसमें क्या कहता है, वैदिक रूल के हिसाब से आपको जो भी आहार आपके प्लेट में आ रहा है सबसे पहले उसको अच्छे से देखिए अपनी नजरों से, आंखों से। जब आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो उसकी सुगंध को अपने अंदर भरिए नाक से, उसके बाद में आप उसको इस तरीके से टच करिए उस खाने को, और टच करके उसको सेंसेस में अपने अंदर लेके जाइए, फील करिए आप क्या खा रहे हैं, और फिर उसको प्रणाम करिए, भगवान को अपने परमात्मा को प्रणाम करिए और बोलिए कि थैंक यू मुझे इतना अच्छा भोजन देने के लिए। बहुत सारे जन हैं जिनको ये प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन मेरे थाली में आपने ये परोसा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सभी लोगों को भी भूखे मत रहने दीजिए, किसी को भी भूखे मत रहने दीजिए, और मेरे भी भूख को, क्षुधा को जल्द से जल्द शांत करिए और मेरे ये शरीर के लिए बहुत अच्छा रहे। अन्नम ब्रह्मा, इसको आप समझिए कि अन्न को ही भगवान मान के, भगवान का दिया हुआ प्रसाद मान के और उसको फिर ग्रहण करना है। अब चाहे वो कभी कभी आपने अपने पसंद का कुछ मंगा के बाहर से भी अगर खा लिया है तो उसको भी वैसे ही
प्रसाद समझ के खाइए, ना कि गिल्ट ट्रिप में चले जाइए। अब मैं ये नहीं बोलूंगी, इसका गलत अर्थ मत समझिएगा कि हमेशा हम बाहर से कुछ मंगा लेंगे या जंक फूड खा लेंगे और आपका वजन कम होता जाएगा अगर आप उसको प्रसाद समझ के खाएंगे। तो ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि कभी कभी मन कर जाता है, जब आप वेट लॉस की जर्नी में हैं और आप बहुत अपने आप को डिवोटेड करके आपने रखा है, लेकिन कभी तो इंसान का मन कर जाता है कि वो अपना पसंद वाला खाना जो है वो खा ले। तो अगर आपने खा भी लिया तो उसमें गिल्ट में जाने की कोई बात नहीं है। उस खाने को गिल्ट के बजाय नमन करके और प्रसाद समझ के भगवान का नाम लेके खाइए। देखिए वो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। वो कभी भी आपके पेट के लिए खराबी नहीं करेगा, आपके शरीर के लिए खराबी नहीं करेगा। शीला की कहानी आपको बताती हूँ। शीला क्या करती थी, डिटॉक्सिफिकेशन की डाइट भी फॉलो कर रही थी। अपने आप को वजन जो आपका उनका कम करना था उनको, तो उसकी पूरी अच्छी तरीके से वो सारी चीजें फॉलो कर रही थी। योग करती थी, प्राणायाम करती थी, डिटॉक्सिफिकेशन कर रही थी, अच्छा आहार ले रही थी, सब कुछ वो कर रही थी। उसके बाद में भी उसका वेट जो है वो स्टक हो गया था। उनकी उम्र करीबन 40 साल की थी। तो उन्होंने फिर सोचा कि कुछ तो मैं गलत कर रही होंगी, क्योंकि इतना योग प्राणायाम करती थी वो, तो उनको अंदर से सजगता तो थी ही ना अपने शरीर को लेके, उनको काफी इस चीज की नॉलेज थी। तो उन्होंने फिर ये प्रण लिया कि मुझे देखना होगा कि मैं यहाँ पे क्या गलती कर रही हूँ। तो फिर वो मेरे पास आई और मैंने उनको ये बताया कि देखिए आप अपना पहले तो पूरा जो आहार और जो भी डाइट आप ले रही हैं वो सारा दिनचर्या मुझे आप बताइए। जब मैंने उनकी दिनचर्या देखी तब मुझे समझ में आया कि ये जो मैंने आपको 5 आदतें बताई हैं, इनमें से 4 आदतें वो फॉलो कर रही थी। 4 आदतों को वो अपने दिनचर्या में शामिल उन्होंने कर रखा था। तो मैंने उनको कहा बस आपको कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परफेक्टली हर कुछ फॉलो कर रही हो, बस ये 4 आदतें जो है इनको अपने दिनचर्या से निकाल के अलग कर दीजिए। और उन्होंने यही किया। 2 हफ्ते के अंदर उनका वेट वापस से जो स्टक हो गया था वो गिरने लग गया। तो अगर आप लोग भी इस तरीके की कोई गलतियां अपने दिनचर्या में कर रहे हैं और आपका वेट स्टक हो गया है, तो जरूर से उस हैबिट को हटाइए और अपना वेट वापस से कम करने लग जाइए। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं जरूर से आपका रिप्लाई दूंगी। साथ ही साथ अगर आप लोग इन 5 हैबिट में से कोई चीज आप अपनी दिनचर्या में गलत कर रहे हैं तो जरूर से आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम फॉलोइंग आयुर्वेदिक हीलिंग। ये आप जैसे ही लिखेंगे तो उसका मतलब है आपने एक संकल्प ले लिया है कि आज के बाद में आप उन हैबिट्स को अपने वेट लॉस की जर्नी में बाधा बनने नहीं देंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका शरीर ही आपका मंदिर है, इसको पवित्र और साफ रखना हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ में मिलूंगी मैं आप सब लोगों से अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अपने प्रियजनों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।